सुमध्यान, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम डीएलएड के अंतर्गत आपको पिछली कक्षाओं में हमने आपको पढ़ाया था धात रूप के बारे में बताए थे और दो धात रूप हमने आपको बहुत अच्छे से समझाए थे। कौन कौन से? एक लट लकार था, दूसरा लंग लकार था। लट लकार मतलब वर्तमान काल और लंग लकार मतलब भूतकाल। आज हम आपको लिट लकार के बारे में पढ़ाएंगे। कौन सा लकार? लिट लकार। हिंदी में से क्या कहते हैं? भविष्य काल। भविष्य काल। अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे, लिट लकार के बारे में। हमने लिट लकार का आपको एक सूत्र बताया था। क्या था? पुरुष कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, ठीक। एग्जाम में अक्सर पूछता है कि पुरुष कितने होते हैं, तो पुरुष कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन कितने होते हैं? तो वचन 3 होते हैं। कौन कौन से? मालूम भी है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक। वचन कितने होते हैं? ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, या पुरुष के बारे में पूछिए, वचन के बारे में पूछिए, ठीक। अब लट लकार में आपको सूत्र बताया था। देखिए, लट लकार और लिट लकार। लट लकार कर याद होगा, सेम टू सेम वैसे थोड़ा सा फर्क है, बताते हैं उसमें क्या है। हमने आपको बताया था लट लकार के अंतर्गत टी, त, अंत, सी, थ, थ, आम, यही था ना? आम, आवह, आमह। इसको वैसे न लिखकर सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दिए? ट्रिक के माध्यम लिखिए। ये था हमारा लट लकार का। अब देखिए, लिट लकार भविष्य काल कैसे बनता है, इसी में है सब, ठीक। क्या जुड़ेगा इसमें? इससे, ठीक। अब इसमें इससे जोड़ते चले जाइए। इसमें इससे जोड़ेंगे, आपका रूप बन जाएगा। सिर्फ जोड़िए, इससे, 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 इससे। क्लियर? देखिए, पहले क्या था? ती, त, अंत, सी, थ, थ, आमी, आवह, आमह। ये लट लकार का। लिट लकार में क्या किया? इससे जोड़ दिए। इससे, 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 इससे। अब देखिए रूप कैसे बनता है ना। मान लीजिए पठ धातु है, लिट लकार का रूप में चाहिए,
तीनों पुरुष और तीनों वचन कैसे बनता है देखिए। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, पठ रहेगी, पठ इसमें जोड़ते जाइए, पठ प्लस जब ई जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा रूप दोनों का, पठ प्लस ई बराबर ई पठ। अब इसे जोड़ते चले जाइए, आपका रूप तैयार है। इसको हटाइए और पठ लिख दीजिए, इसको हटाइए पठ लिख दीजिए, इसको हटाइए पठ लिख दीजिए, इसको हटाइए पठ लिख दीजिए, यानी हर जगह से ई आप हटा दीजिए। ठीक, और जो क्या लिख दें, ये वाला रूप पठ लिखिए। बन गया ना आपका रूप, याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक, तैयार। देखिए कितना सरल तरीका था, कुछ नहीं करना था। इसी में लट लकार भी है, इसी में लिट लकार भी है कि नहीं है। अब देखिए क्या है, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यसि, पठिष्याम पठिष्यावा पठिष्यामः। बन गया रूप। और एक ट्रिक बता दे, जैसे अगर पूछ लेता है, आपको नहीं मालूम है कि मान लीजिए पठिष्यतः पठिष्यतः किस लकार का है, लकार पूछ रहा है। लकार लकार कितने होते हैं मुख्य रूप से, 5 मालूम है, लट लृट लं विधिलिंग। ठीक, इस हिसाब से कुल 5 होते हैं। तो पूछ लिया पठिष्यतः किस लकार का है, तो आपको ट्रिक क्या देखिए, आधा से और ये साथ में ई की मात्रा जहां भी दिखाई पड़ेगा 80% 90% मान लीजिए, उसमें कौन सा लकार होगा, लिट लकार होगा। कौन सा लकार होगा, लिट लकार होगा। ठीक, तो देख लीजिए रूप सिंपल सा हो गया, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यति, पठिष्याम पठिष्यावा पठिष्यामः। एक इसका और देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे गम धातु का रूप लिखना हो, गम धातु लिट लकार, सभी पुरुष एवं वचनों में रूप लिखिए। सभी पुरुष मतलब पुरुष कितने होते हैं, 3। कौन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन कितने होते हैं, 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मान लीजिए यहाँ आपको गम धातु का लिखना है। कौन सा धातु का है, गम धातु। ठीक, अब गम धातु का रूप कैसे चलता है, लिट का भविष्य काल करना है। आपको हमने क्या कहा, सिंपल सा तरीका है, न समझ में आए पहले क्या करिए लिखने के। मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया कि गम धातु का लिट लकार भविष्य का रूप लिखिए। ठीक, अगर आपने ठीक याद है तो ठीक है, सिंपल सा एक बार सेट कर लीजिए। मान लीजिए गम धातु का है तो क्या बनेगा, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यति गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। ये तो पढ़ने की बात है, लिखना हुआ तब थोड़े से आप कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। क्या करिए, पहले लट लकार के जो हमने सूत्र बताया था लिख लीजिए। एक अगर आप याद करेंगे 2 2 3 3 याद हो जाएगा आराम से। देखिए हमने क्या बताया, ती त अन, सी थ, यहाँ क्या होगा, थ, आम आवह आमह। ठीक, अब इसके लिए हमें आपने पढ़ने की दृष्टि से इसमें आ की मात्रा रखने के ये अब सिर्फ अ रहने दीजिए, समझ में आया, इसमें सिर्फ अ रहने दीजिए। ये तो होगा हमारा
किसका? लट लकार का। अगर गम है तो क्या है? गच्छ चलता है, गच्छति गच्छ गच्छ लिखते चले बन जाएगा गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छति गच्छता गच्छते, गच्छामि गच्छावा गच्छामि। हमको कुछ लिट लकार बनाना है, तब हमने यहाँ क्या किया? देखिए हमने कहा ना इससे जोड़ दीजिए तो क्या बनेगी? गम प्लस इस। इसमें क्या होता है? जोड़ने का तरीका देख लीजिए। यहाँ क्या है? हलन। तो हलन मतलब स्वर निकला हुआ है। जब आप इसको जोड़ेंगे, जब ये इसके साथ मिलेगा तो इसका चिन्ह या निशान लेकर आएगा। गम था, देखिए चिन्ह क्या है? ऐसे बनता है छोटी मात्रा, जब इसके साथ जाए इसका चिन्ह जाएगा तो क्या बन गया? गमिष्य। ठीक। अब क्या लिखना है आपको? तैयार हो गया रूप आपका। सिर्फ क्या करना है? इसी में एडजस्ट कर देना है बस। कैसे? देखिए यही रूप सब में लिख के चले जाइए। गमिष्यति, क्या लिखेंगे? गमिष्य। तो लिख लीजिएगा। ठीक, नहीं समझ में आया? अच्छे से लिख दिया जाए इसको। ठीक, था ही समझिए। सिर्फ क्या लिख दिया हमने यहाँ पर? गमिष्य। क्या बन गया? गमिष्य। फिर यहाँ हम क्या लिख दें? गमिष्य। ठीक। अब यहाँ क्या लिख दें? गमिष्य। ठीक। अब यहाँ क्या लिख दिए? गमिष्य। था क्या बन गया? गमिष्य। अब यहाँ क्या लिख दिए? गमिष्य। यहाँ क्या लिख दिए हम? गमिष्य। यहाँ क्या लिख दिए? गमिष्य। यहाँ क्या लिख दिए? गमिष्य। बन गया हमारा रूप। जितना ही आपको देखने में कठिन लगता था उतना इसका रूप सरल था। अब देखिए कैसे लगता है। देखिए हम पढ़ रहे हैं, आप इसमें मिलाइए क्या सही है। गम धात लिट लकार भविष्यत काल के रूप में एक एक मिलाते चलिए। प्रथम पुरुष में क्या था? गमिष्यति एक वचन में, द्विवचन में गमिष्यति, दो वचन में गमिष्यतः, बहुवचन में गमिष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन गमिष्यति, द्विवचन गमिष्यतः, बहुवचन गमिष्यति। उत्तम पुरुष एक वचन में गमिष्यामि, द्विवचन में गमिष्यावः और बहुवचन में गमिष्यामि। क्लियर? अब आपको रूप जिसका भी रूप हो 80% बात करते हैं, इसी हिसाब से चलेगा। अगर मान लीजिए आप भवादिगण का जितने रूप चलेगा सब इसी हिसाब से चलेगा। तो याद हो गया। अब देखिए आप याद करने का तरीका, ये तो था लिखने का। अगर आपको नहीं आ रहा एग्जाम में देख लीजिए। डीलेट के छात्र में विज्ञान के भी छात्र होते हैं, ठीक, कॉमर्स के भी छात्र, सारे सब्जेक्ट छात्र होते हैं। कहते हैं संस्कृत बहुत कठिन है, संस्कृत सबसे सरल है और ये ट्रिक पे चलता है। देखिए एक एक से ट्रिक था। पहले हमने क्या किया? तीत अंत तीथ आमी आम आव, उसके बाद क्या? गम धात था, इससे जोड़ दिए। इसका सूत्र क्या था? इसमें इससे जुड़ता है, बस यही समझिए। इसमें क्या जुड़ता है? इससे। यानी जहाँ भी देखेंगे छोटी ई की मात्रा के साथ आधा स और यह रहता है। देखिए आधा स यह सब मिल रहा है ना। तो ये हुआ आपका लिट लकार का रूप। इस जैसे ही रूप मान लीजिए पढ़ का था लिखता लिखस्यति लिखस्यते लिखस्यन्ति लिखस्यति लिखस्यथे लिखस्यथे लिखस्याम लिखस्याव लिखस्यामन्ति। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मान लीजिए पूछता है कि गमिष्याव कहाँ का रूप है?